तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विकास को ले जाते समय पलटी थी एसटीएफ की कार। उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हादसे में घायल विकास को हॉस्पिटल ले जा रही थी एसटीएफ। इसी दौरान पुलिस की पिस्टल लेकर भागा था विकास। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। विकास दुबे की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल जैसे ही गाड़ी पलटी उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि हथियार भी लेकर भागने की कोशिश की जा रही थी विकास दुबे की तरफ से, लेकिन फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मुठभेड़ लगातार चल रही है एसटीएफ और पुलिस की टीम की तरफ से विकास दुबे के साथ। आपको बता दें कि पुलिस की पिस्टल को भी लेकर भागने की कोशिश की विकास दुबे ने। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो आज उसकी कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन उससे पहले कानपुर के भौती इलाके में हुआ एनकाउंटर। विकास को ले जाते वक्त पलटी थी एसटीएफ की गाड़ी। हादसे के बाद गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनकाउंटर में विकास दुबे के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ये अहम जानकारी, सबसे बड़ी खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। एनकाउंटर में विकास दुबे के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि टीम की तरफ से जो एनकाउंटर चल रहा था उसमें विकास दुबे मारा गया है, क्योंकि जैसे ही गाड़ी पलटी थी उसके बाद पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की थी विकास दुबे ने। उसकी हालत पहले से ही गंभीर थी, लेकिन बताया जा रहा है कि कानपुर के भौती इलाके में जो एनकाउंटर हुआ उसमें विकास दुबे मारा गया है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। दरअसल 8 पुलिस कर्मियों की जिस शख्स ने हत्या की, कई तरीके के सवाल उसको लेकर खड़े हो रहे थे। लगातार पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी और कल नाटकीय ढंग से उसे गिरफ्तार किया गया। आज कानपुर लाया जा रहा था, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही बीच में एसटीएफ की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। और इसी बीच इन्हीं गाड़ियों में विकास दुबे भी सवार था। लेकिन अचानक से जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। गैंगस्टर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, मुठभेड़ में विकास दुबे ढेर हुआ है। यह अहम जानकारी, गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल खबर यह कि एनकाउंटर खत्म हो चुका है और इसमें गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया है। 12 गाड़ियों का एक काफिला था जो कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ विकास दुबे को ले जा रहा था, लेकिन इसी बीच कई लोग इसमें जख्मी भी हो गए। हालांकि चश्मदीदों की तरफ से भी बताया गया कि कैसे जब गाड़ी पलटी उसके बाद विकास दुबे ने मौके से भागने की कोशिश की। पिस्टल लेकर वो भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान दोनों तरफ से गोलियां भी चली। और खबर ये कि विकास के भागने के बाद जब गोली चली तो उसमें बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में ढेर हो गया है विकास दुबे। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर है। तो कल उससे लंबी पूछताछ की गई थी और आज माना जा रहा था कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ की जो गाड़ी थी वो हादसे का शिकार हो गई।
दहशतगर्द विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण के साथ कारोबारियों का भी साथ मिला था। यह अहम पूछताछ में कई बातें सामने आई थी। शहर से लेकर दिल्ली, फरीदाबाद और मध्य प्रदेश में उसको इन्हीं लोगों ने संरक्षण दिया था। फरार करने में मदद की और एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने में भी साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विकास की गिरफ्तारी के बाद यूपी से लेकर मध्य प्रदेश के कई नेता और कारोबारी तक रडार पर आ गए थे। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन विकास दुबे की राजनीति में भी अच्छी पैठ रही है और प्रदेश के बड़े नेताओं से भी उसके संपर्क, इसी वजह से लगातार उसका जो साम्राज्य है वो लंबे वक्त से चल रहा था। फिलहाल अपडेट ये कि विकास दुबे इस एनकाउंटर में मारा गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दें कि कल उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार करके कानपुर लाया गया था। उससे भी पूछताछ की जा रही है। कई नेताओं का उसको साथ मिला था और वो और खुद उसकी पत्नी राजनीति में। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई और बातें भी सामने आई थी कि वारदात के बाद अपने करीबी नेताओं और कारोबारियों से उसने संपर्क भी किया था और उन्हीं में से किसी ने गाड़ी तो किसी ने रहने का ठिकाना बताया था और इसी वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य तक वो ठिकाने लगातार बदल रहा था। लेकिन ताजा अपडेट आपको दे दें कि आज सुबह जब कानपुर उसको ले जाया जा रहा था, इसी दौरान अचानक से एसटीएफ की गाड़ी जो थी जिसमें वो विकास दुबे भी सवार था, वो हादसे का शिकार हो गई और बताया जा रहा है कि तब भागने की कोशिश की गई विकास दुबे की तरफ से। हालांकि खबर यह कि इस एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। गैंगस्टर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी। और फिलहाल उसी हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो गया है इस एनकाउंटर में। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हालत उसकी गंभीर बताई जा रही थी। हालत उसकी गंभीर बताई जा रही थी और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब उसका जो बचना है वो मुश्किल था। आपको बता दें कि पिस्टल भी लेकर भागने की उसने कोशिश की थी। कानपुर के भौती इलाके में यह एनकाउंटर हुआ। एसटीएफ पुलिस ने किया विकास दुबे का एनकाउंटर। तो वारदात को अंजाम देने के बाद विकास कई सत्ताधारी नेताओं के संपर्क में भी रहा था और कई लोगों ने उसकी मदद की थी। इसीलिए कई सफेदपोश भी रडार पर आ गए थे, उनसे भी पूछताछ की जानी थी। विकास की कई कारोबारी भी लगातार मदद कर रहे थे और वारदात के बाद भी वो उसकी मदद में जुटे हुए थे। इसमें शहर के एक बड़े कारोबारी का भी नाम सामने आया था और उसने सरेंडर कराने में भी मदद को लेकर पूरी व्यवस्था की थी। लेकिन बताया जा रहा है कि कई आशंकाओं के चलते विकास कोर्ट नहीं पहुंचा था और ये कारोबारी पिछले 2 दशकों से विकास के साथ था। कई गाड़ियां भी उसे भेंट कर चुका था, लेकिन कल अपने तरीके से पूरी रणनीति बनाकर सोची समझी साजिश के तहत उसने खुद जाकर उज्जैन मंदिर के बाहर वो पहुंचा और वहां ये कहा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। और उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये तस्वीरें आपको आज सुबह सुबह की दिखा रहे हैं, जब उसे ले जाया जा रहा था। 12 गाड़ियों का काफिला मौजूद था और इसी बीच एसटीएफ की गाड़ी अचानक से हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि एनकाउंटर हुआ और उसमें ढेर हो गया है विकास दुबे। और इस वक्त हमारे साथ स्टेट हेड यूपी से मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या अपडेट सबसे पहले आपके पास? जी दिव्या, जब इनको मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी थोड़ा एक्सीडेंट होने की वजह से रुकी, तो इसने पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश किया। इसी में एसटीएफ और पुलिस कार्रवाई में इसमें फायरिंग हुई तो ये घायल हो गया। और अभी जिस तरह से सूचनाएं आ रही है कि मर गया है या घायल हुआ है, तो अभी सूत्रों से ये नहीं पता चला कि ये मर गया है पूरी तरह से। तो अभी तक तो घायल की ही सूचना मिली हुई है। जी दिव्या, यानी कि हालत गंभीर बताई जा रही है? बिल्कुल पूरी तरह से गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से साथी और अपराधी था ये पुलिस पे फायरिंग करके भाग रहा था। पुलिस ने भी इसको चीजों करने के लिए तो उसको फायरिंग की, तो इसकी हालत अभी तक गंभीर ही बताई जा रही है। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे था? हादसा इसको उज्जैन से जब वहां से करके मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था, रास्ते में तो पुलिस की और एसटीएफ की गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट में थोड़ी सी रुकी और ये वहीं पे पुलिस की पिस्टल छीन के भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने की कोशिश किया, उसी में इसने फायरिंग किया तो कोई गंभीर रूप से घायल हो गया।
जी दिव्या। बिल्कुल मनोज, यानी कि खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो गया है, लेकिन सिर्फ इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, ये कहें? जी जी बिल्कुल दिव्या, बिल्कुल इसकी अधिकारिक अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसकी मौत हो गई है। जी दिव्या। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी हादसे की तस्वीरें जहां गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो चुका है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि एसटीएफ की गाड़ी और पुलिस की टीम विकास दुबे को लेकर जा रही थी, लेकिन इसी बीच हादसे का शिकार हो गई। बीच रास्ते में ही गाड़ी पलट गई और उसके बाद यहां एनकाउंटर चला, जिसमें बताया जा रहा है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी, यह भी चश्मदीद की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब खबर ऐसी, मुठभेड़ में विकास दुबे ढेर हो गया है। हालांकि अभी तक मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हालत गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो गया है, एनकाउंटर में मारा गया है, क्योंकि उसने पिस्टल को लेकर भागने की कोशिश की थी, हथियार लेकर भागने की कोशिश की थी, और इसी वजह से जब गोली चली तो उसमें एनकाउंटर में वो ढेर हो गया है। हालांकि अभी तक इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर हो गई थी। आज ही उसे कोर्ट में पेश करना था। तो पुलिस का हथियार लेकर भागने की कोशिश की थी विकास दुबे ने। लंबे वक्त से जो पुलिस की टीमें थी, 50 टीमें तकरीबन तैनात की गई थी, जो कि विकास दुबे को ढूंढ रही थी लगातार। 8 पुलिसकर्मियों के हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे की जो सालाना इनकम थी वो भी 10 करोड़ से ज्यादा की थी। छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, उसने कम वक्त में बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था, और इसी वजह से कई नेटवर्क्स तक उसकी पहुंच थी, कई लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, और बताया जा रहा है कि यहां तक पहुंचने के लिए उसने कई लोगों का साथ भी लिया था। कई कारोबारी, कई सफेदपोश भी उसका साथ दे रहे थे। हिस्ट्री शीटर, बड़ा काम जमीन कब्जाने से लेकर अलग अलग तरीके से लोगों को डरा धमकाकर पैसे इकट्ठे करता था। किसी से जमीन खाली करानी हो या किसी को कब्जा कराना हो, हर एक काम के लिए उसके रेट फिक्स थे। इसके अलावा उद्योगपतियों और रसूखदारों से भी उसकी कमाई होती थी। अच्छा खासा उसका बिजनेस था, और इसी वजह से कई अपराधों में शामिल होने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया गया था। तो राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से ही वो जो उसका साम्राज्य था वो फल फूल रहा था। कई अपराधों में वो शामिल रहा, उसके बावजूद भी उस पर एक्शन नहीं हुआ। इसको लेकर भी अब एक के बाद एक कई कड़ियां खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि खबर ये कि गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि जब हथियार लेकर भागने की कोशिश की तो गैंगस्टर विकास दुबे उसमें ढेर हो गया। तो लंबे समय तक चली खोजबीन के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे लगातार लंबी पूछताछ भी की थी। शुरुआती पूछताछ के बाद यूपी पुलिस विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से यूपी ला रही थी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे को लेकर झांसी पहुंच चुकी थी, और खबर इस तरीके की कुछ ही घंटों में वो कानपुर पहुंचने वाली थी। लेकिन इसी बीच एसटीएफ की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें अब बताया जा रहा है कि गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। विकास दुबे ने कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई को सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही वो फरार चल रहा था, और हाल ही में उसके 2 साथियों के एनकाउंटर के बाद वो घबरा गया था, बचने की कोशिश कर रहा था, एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ भाग रहा था। हालांकि विकास दुबे के गिरफ्तार हो जाने के बाद कई परतें खुलना बाकी थी।
लेकिन अब माना जा रहा है कि गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी यूपी से राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? राजेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि पुलिस को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार एक राज्य से दूसरे राज्य अपना ठिकाना बदलता रहा विकास दुबे, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। लेकिन अभी जानकारी ये कि विकास दुबे इस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है, लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी। वो पुलिस के हथियार लेकर भागने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच एनकाउंटर में मारा गया। तो विकास दुबे की बॉडी को अस्पताल लाया गया है। यह अपडेट बड़ा सामने आ रहा है। हादसे के बाद विकास ने भागने की कोशिश की थी। कल महाकाल मंदिर के बाहर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। घबराया हुआ था, वो डरा हुआ था और इसी बीच उसने खुद को बचाने के लिए सोची समझी रणनीति बनाई और उज्जैन मंदिर के बाहर कल वो जब पहुंचा उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस को कई दिनों से उसकी तलाश थी, लेकिन वो मिला मध्य प्रदेश में जाकर। हालांकि इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी कई सवाल उठाए कि विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसने सरेंडर किया है। लेकिन पुलिस का दावा था कि उसे गिरफ्तार किया गया, तो मारा गया है विकास दुबे। ये अहम जानकारी मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? क्या एनकाउंटर में मारा गया है विकास दुबे? आधिकारिक पुष्टि हो गई है इस बात की? विकास महाकाल 12 गाड़ियों के समेत ले आया गया था। राजेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है? जी जी, क्या आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि मारा गया है? हाँ, विकास दुबे मारा गया है। विकास दुबे की पुष्टि जो डीजीपी है, उनके डीजी ने किया है। चलिए, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एनकाउंटर में मारा गया है विकास दुबे। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि उसकी डेड बॉडी को अस्पताल लाया गया है। दरअसल पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की थी, पुलिस के हथियारों को लेकर भागने की कोशिश की गई थी विकास दुबे की तरफ से, और इसी बीच बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में ढेर हो गया है विकास दुबे। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोपी था। बड़ा रसूख वाला था, बड़ा साम्राज्य उसका फैला हुआ था। कई लोगों का साथ भी उसे मिलता रहा और इसी वजह से एक के बाद एक उसने अपराध किए, लेकिन कभी भी उस पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई। आज जब उसे कोर्ट में पेश किया जाना था तो बीच रास्ते में 12 गाड़ियों का काफिला उसको लेकर जा रहा था। इसी दौरान अचानक से हादसा हुआ और वो भागने की जब कोशिश करता है तो एनकाउंटर चलता है एसटीएफ पुलिस और विकास दुबे के बीच, जिसमें वो ढेर हो जाता है। फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि मारा गया है विकास दुबे। तो विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, लंबे वक्त से इसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और कई टीमें लगाई हुई थी यूपी पुलिस की तरफ से। तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 टीमें जुटी हुई थी, विकास दुबे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सवाल ये उठ रहा था कि क्या विकास दुबे खुद सरेंडर करेगा या फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। लेकिन कल नाटकीय ढंग से उज्जैन के महाकाल मंदिर से कुख्यात विकास दुबे को पकड़ लिया गया था। सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को जानकारी दी थी और उसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो फिर उसे गिरफ्तार करके कल अज्ञात जगह पर ले जाया गया था, जहां उससे पूछताछ की गई थी। 10 राज्यों की पुलिस विकास की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन उसने अपना ठिकाना अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बनाया उज्जैन का महाकाल मंदिर। हालांकि जब रिएक्शंस लिए गए तो उसके बाद कई तरीके के सवाल भी खड़े हुए कि क्या
उसने सरेंडर किया या फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई थी। लेकिन ये सुबह सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आज 12 गाड़ियों का काफिला उसको लेकर जा रहा था, जहां कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी। इसी दौरान एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला करके 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का जघन्य आपराधिक इतिहास रहा है। बचपन से ही वो अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था और पहले उसने गैंग बनाया और फिर लूट, डकैती, हत्याएं करने लगा। 19 साल पहले उसने थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या की और इसके बाद उसने राजनीति में एंट्री लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और विकास कई बार गिरफ्तार हुआ। एक बार तो लखनऊ में एसटीएफ ने उसे धर दबोचा था। पुलिस ने एनकाउंटर में विकास दुबे के 2 और साथियों प्रभात मिश्रा और बहुवन को भी मार गिराया। विकास के करीबी माने जाने वाले दोनों अपराधी कानपुर कांड में शामिल थे और प्रभात को कानपुर की पनकी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने ढेर कर दिया था, उसका भी एनकाउंटर किया गया था। हालांकि सवाल यही उठ रहे थे कि क्या विकास दुबे का एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में वो मारा गया है। उसकी डेड बॉडी को अस्पताल लाया गया है। गैंगस्टर विकास दुबे, अभी तक कई आपराधिक रिकॉर्ड उसके नाम रहे। लूट, हत्या, डकैती, कई आपराधिक वारदातों में वो लंबे वक्त से लिप्त रहा था। लेकिन ये कहा गया था कि पुलिसकर्मियों की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और ऐसी सजा मिलेगी कि जन्मों जन्मों तक याद रखेगा वो। तो गैंगस्टर विकास दुबे का अंत हो गया है। विकास के शव को कानपुर के हैलेट अस्पताल लाया गया है और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में एसटीएफ और पुलिस की टीम उसके साथ मौजूद थी, लेकिन अचानक से ही आज जब हादसा हुआ उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी और ये तस्वीरें आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां उसकी डेड बॉडी को लाया गया है। तो फिलहाल कानपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को अस्पताल लाया गया है। कानपुर के हैलेट अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं। एनकाउंटर में मारा गया है गैंगस्टर विकास दुबे। तो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का जो बदला था वो पूरा हो गया है। जी बिल्कुल सुशांत, सवाल बाद में हो सकते हैं, लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके गुनाह की सजा उसे मिल ही जाती है। आज सुबह जब ये हादसा हुआ उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी। पुलिस और विकास के बीच लंबी मुठभेड़ चली, जिसमें वो ढेर हो गया। हालांकि इसके कई गुर्गे पहले ही एनकाउंटर में मार गिराए गए थे। कल देर रात उससे लंबी पूछताछ हुई और आज उसे कानपुर कोर्ट में पेश करना था, लेकिन उससे पहले ही जब ये हादसा हुआ और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उसकी डेड बॉडी को यहां लाया गया है। गंभीर हालत उसकी बनी हुई थी। गाड़ी पलटने के बाद विकास ने की थी भागने की कोशिश। पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश उसकी तरफ से की गई थी। 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया है। 10 राज्यों की पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही थी। भागने के दौरान पुलिस और विकास के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें वो ढेर हो गया। हैलेट अस्पताल उसको लाया गया है। गाड़ी पलटने से पुलिस के 2 कांस्टेबल भी जख्मी बताए जा रहे हैं। तो एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया है। लंबा आपराधिक इतिहास उसका रहा है। अभी तक लूट, हत्या, कई वारदातों को उसने अंजाम दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या जानकारी आपके पास? खबरें मिल रही हैं कि हैलेट अस्पताल लाया गया है उसकी डेड बॉडी को। जी बिल्कुल दिव्या, इसको 6:30 बजे जब
आप इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद से इसको हैलेट अस्पताल लाया गया है कानपुर में, जहाँ पे अभी पुष्टि हो रही है हैलेट अस्पताल के आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अभी पुष्टि हो रही है कि ये इसकी वो डेथ हो चुकी है। जी और 2 कांस्टेबल भी इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। जी दिव्या, जब ये पिस्टल लेकर भागने की कोशिश कर रहा था उस समय इसमें फायरिंग के जवाबी फायरिंग में 2 कांस्टेबल भी घायल हो चुके हैं। और फिलहाल अस्पताल में वहां कौन कौन मौजूद है, क्योंकि एसटीएफ और पुलिस दोनों की टीमें थी, लंबे वक्त तक ये एनकाउंटर चला जिसमें ही मारा गया और जब भागने की कोशिश की तब ढेर हो जाता है। हाँ, जब एसटीएफ और पुलिस की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और पलट गई तो वहां से इसने पुलिस की पिस्टल लेकर भागने की कोशिश किया और भागने की कोशिश में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई किया और उसने भी जवाबी करी तो 2 कांस्टेबल घायल हो गए और इसकी गंभीर रूप से ये घायल हो गया। वहां से इसको फिर हैलेट अस्पताल लाया गया जहाँ पर इलाज इसका शुरू हुआ, लेकिन अभी पता चल रहा है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। आधिकारिक पुष्टि हो गई है इसकी मनोज? नहीं, अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है, कोई इस तरह की सूचना अभी नहीं आई है, न पुलिस विभाग न शासन की तरफ से, लेकिन हाईलाइट अस्पताल के जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये माने कि 8 पुलिस कर्मियों की शहादत का बदला पूरा हो गया है इस गैंगस्टर विकास दुबे की एनकाउंटर में जिस तरीके से मारा गया उसके बाद। जी दिव्या, जिस तरह के दुर्दांत अपराधी और साजिश अपराधी था और जिस तरह से विभत्स रूपों से ने पुलिस के 8 सिपाही 8 लोगों की जवानों की हत्या किया था, तो इससे तो यही लग रहा है कि शहादत का बदला पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको इस तरह से कानून का न्याय ही मिलना चाहिए था। जी दिव्या, तो आपको बता दें कि गुनाह की विकास गाथा का अंत हो गया है। अभी तक कई आपराधिक रिकॉर्ड इसके नाम रहे थे, लूट, हत्या, डकैती, अवैध वसूली, कई तरीके के मामलों में ये संलिप्त रहा था। 5 लाख रुपए का इनामी था। 10 राज्यों की पुलिस इसे लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन आज सुबह जब इसे ले जाया जा रहा था तो बीच रास्ते में ही अचानक से हादसा हुआ और तब विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। पुलिस, एसटीएफ और विकास दुबे के बीच मुठभेड़ चली जिसमें विकास दुबे मारा गया। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कई परतें ऐसी थी जो कि खुलनी बाकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जाता है तो चाहे लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं क्यों ना सुनवाते हैं आपको। जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। अच्छा सर, क्या कंडीशन है, क्या चल? तो आपको बता दें कि अभी बताया जा रहा है कि उसको गोली लगी, कई पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि अभी तक ये आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि क्या इस एनकाउंटर में ढेर हो गया है विकास दुबे, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर कानपुर जा रहे एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और बताया जा रहा है कि जो कार पलटी उसी में विकास भी बैठा हुआ था। हादसे के बाद उसने पुलिस टीम से पिस्टल छीनकर हमला करने की कोशिश की थी और जवाबी कार्रवाई में वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। उसे सीने में गोली लगी और बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। विकास दुबे को गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था और यूपी एसटीएफ विकास को ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लेकर जा रही थी।
तो फिलहाल हैलेट अस्पताल में उसे लाया गया है। पुलिस के अधिकारी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन देर रात उससे लंबी पूछताछ हुई थी। कंडीशन हम लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं। देखिए, जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे।